हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है आपका मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने एक मेथड कर लिया था जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था। और आज हम करेंगे परसेंटेज मेथड विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोपोर्शनेट मेथड और फ्लक्स मेथड। ये मेथड जो है वो प्रोपाइंड किया था डॉक्टर फ्लक्स ने, इसीलिए इसको फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं, राइट। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसमें हम क्या कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बिकॉज यू ऑल नो कि जब हम प्राइस इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं तो उसमें हम डिमांड में क्या चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन प्राइस वो मेजर करते हैं। सो इट इज वन मेथड टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे आपका क्या है, चेंज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू अगेन डिवाइडेड बाय डेल्टा पी डिवाइडेड बाय क्यू। इसका डेल्टा का मतलब होता है चेंज, राइट, कि क्या चेंज आया। तो यहाँ पे डेल्टा का मतलब है चेंज, यानी कि डेल्टा क्यू है आपका क्या चेंज आया आपकी क्वांटिटी में। यानी कि आपके पास यहाँ पे दो क्वांटिटी रहेंगी। एक क्वांटिटी रहेगी आपके पास ओरिजिनल क्वांटिटी जो शुरू में दी गई है, और दूसरी क्वांटिटी रहेगी आपके पास जो चेंज होने के बाद हुई है क्वांटिटी, राइट। क्या यानी कि चेंज कितना आया। उसी तरह से चेंज इन प्राइस, और ये है आपका ओरिजिनल प्राइस। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस। जब हम इस साइन को चेंज करेंगे डिवाइड के साइन के, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके उलट जाएंगे, राइट। यहाँ पे आपका चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू ये सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस ऊपर आ जाएगा और चेंज इन प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका ये फॉर्मूला इस तरह से निकल आएगा, जिससे कि आप मेजर कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हम इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे कि आपको चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। आपको क्या करना है, हर एक फॉर्मूला को पहले याद करना है, फिर एक क्वेश्चन जिसका भी आपके पास एग्जाम्पल होगा तो वो आपको एग्जाम्पल कर लेना है, राइट। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो एग्जाम्पल से आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको प्राइस ऑफ शुगर दिया हुआ है, राइट। एक टेबल की फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन है, सपोज प्राइस ऑफ शुगर है और देन डिमांड या क्वांटिटी एक ही बात है, डिमांड ऑफ शुगर, राइट। तो जो इनिशियल प्राइस है, यानी कि जो आपका शुरू का प्राइस है वो कितना है, वो है ₹10, और जो बाद में प्राइस बढ़ गया है वो है 11। जब प्राइस आपका ₹10 है तो आपकी डिमांड कितनी है, 100 kg, राइट, सपोज। और जब आपका प्राइस बढ़ जाता है तो आपकी डिमांड कितनी हो जाती है, 80 kg, यानी कि रिड्यूस हो गया। अभी आपके पास ये प्राइस है, इनिशियल प्राइस है, और ये आपके पास बाद का प्राइस है। ये आपकी इनिशियल क्वांटिटी है और ये आपकी बाद की क्वांटिटी है। तो हम चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो चेंज इन प्राइस है वो कितना आएगा, 11 - 10 1, और जो आपका चेंज इन क्वांटिटी है वो कितना आ जाएगा, 100 - 80 दैट इज 20, राइट। तो ये 20 किलोग्राम है, राइट। तो इस तरह से आपके पास चेंज आ गया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, हम फॉर्मूला में इसको फिट कर देंगे और आपका इलास्टिसिटी आ जाएगी। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। तो अगेन, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा फॉर्मूला क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। और यहाँ पे देखिए, आप टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है। वो कैसे, नेगेटिव के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। ये देखिए, आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है और जबकि आपकी डिमांड डिक्रीज हुई है, ये माइनस में, राइट। सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। आप यहाँ पे भी -20 लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी लगा सकते हो माइनस का साइन पहले ही, राइट। तो 20 kg चेंज आया है आपकी क्वांटिटी में, जबकि आपकी इनिशियल क्वांटिटी 100 kg थी। और आपके प्राइस कितना था, इनिशियल प्राइस आपका 10 रुपीज था, और जबकि आपके प्राइस में चेंज कितना हुआ था, ₹1, बिकॉज सिर्फ ₹1 प्राइस बढ़ा था। 11 - 10 दैट इज 1, राइट। तो अभी हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा वो -2 आएगा। मीन्स माइनस किस लिए, माइनस इज सिंबल फॉर नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इलास्टिसिटी का आपको पता ही है, अगर आपकी यूनिटरी इलास्टिसिटी है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये मोर देन 1 है, क्योंकि वैल्यू इसकी क्या है, मोर देन 1, बिकॉज आंसर आपका कितना है 2।
तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपकी मोर देन यूनिटी है। तो इस तरह से आप और एग्जाम्पल भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका था एक मेथड जो कि मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड